शुरुआती रुझान आप कह रहे हैं, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इसका असर बाजार पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में गिरावट होना शुरू हो गई है। शेयर बाजार 1300 पॉइंट नीचे गिर गया है। शेयर बाजार रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन जो है शेयर बाजार का सेंटीमेंट पर यह कि शेयर बाजार में गिरावट 1300 पॉइंट नीचे। शेयर बाजार मानकर चल रहा था एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 400 पार नहीं तो 400 के पास पहुंचेगी एनडीए और बीजेपी। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे एनडीए से। इंडिया गठबंधन 245, एनडीए 243। और आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही है। स्मृति ईरानी पिछड़ रही है, कांग्रेस की किशोरी लाल शर्मा ने बढ़त बना रखी है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं एक्सपर्ट सेंटर संदीप के पास। और एक ऐसा वाक्य है जिसे दोहराने से साफ मना किया था मुझे दिबांग ने कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर लखनऊ से होकर गुजरता है। सवाल आप ही से दिबांग, 37 पर आंकड़ा अटक गया। 37 आंकड़ा है, पर मैं जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उससे देखकर बता रहा हूँ कि 33 इस समय, यानी समाजवादी पार्टी 27, कांग्रेस 6, बीजेपी 26, आरएलडी 1। ये चौंकाने वाला, अगर ये रुझान है, ये बिल्कुल नतीजों में अगर तब्दील हो तो जी बिल्कुल ये अप्रत्याशित है। और देखिए जैसा इसमें बताया अभी, ये बता रहा है कि बहुत ही शुरुआती एक तो रुझान है, बहुत ही क्वालिफाई करके बोलना चाहता हूँ, इसमें बिल्कुल नहीं मैं उत्साह में आना चाहता, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी, उसमें वो ईसीआई की साइट बता रही है। जी ईसीआई की जी बिल्कुल वो पिछड़ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी भी पिछड़ रही हैं। और इसमें इलाकाई अगर विश्लेषण करें, क्योंकि आप उस इलाके को समझते हैं, पूर्वांचल में मेजर डेंट लगता दिख रहा है बीजेपी को। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है और ये जो रुझान बता रहा है, इसलिए रुझान पकड़ने की जो कोशिश होती है तो पूर्वांचल में मेजर लॉसेस। हाँ, इसका मतलब कास्ट मोबिलाइजेशन पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर हुआ है। वो जो हिंदू बनकर वोट नहीं, जाति में मुंह बार लिया, जो हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो सैंडविच क्षेत्र है। एक तरफ मोदी के प्रभाव का क्षेत्र है, दूसरी तरफ योगी के प्रभाव का क्षेत्र है। और वहां पर भी अगर जाति कर जा रही है तो इसका मतलब बड़ी वहां पर 7 कुर्मी, इस तरह से जो सीटों का बंटवारा हुआ, क्या वो फिलहाल, मैं फिर वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिलहाल काम करता दिख रहा है क्या? देखिए संदीप, ना तो उत्साहित होने की अभी जरूरत है और ना ही हताश होने की जरूरत है। मैं देखना चाहूंगा कि 2014 में क्या चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया 38 सीटों पर, एनडीए 26 सीटों पर और अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। मैं ही कह रहा हूँ 38 सीटों पर अब इंडिया आगे हो गया। मैं केवल ये याद दिला रहा हूँ, हम लोग 2014 में भी यहाँ थे इसी चैनल पर, और 2019 में भी हम लोग यहाँ थे। 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आगे चल रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।